नमस्ते एटीबी टरो। आज मैं आप अरीस रशियों के लिए खास पैगाम लेकर आई हूँ। आपकी आत्मा की पुकार सुनकर आपके रक्षक शक्तियाँ मुझसे कुछ ऐसे संदेश शेयर करवाना चाहती हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छूकर गुजरेंगे। आपकी रूह उठी हुई है, तैयार है किसी बदलाव के लिए। पर इस सफ़र में कुछ ऐसे मोड़ भी आएंगे जहाँ सावधानी आपकी सबसे बड़ी साथी होगी। आपकी तेज एनर्जी, आपका जुनून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कभी-कभी यही आपके लिए संकट का कारण भी बन सकती है। आज का पैगाम आपको न सिर्फ आने वाले समय के प्रति चेतावनी देगा, बल्कि आपको अंदर से इतना मजबूत बनाएगा कि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। आत्मीय चेतावनी के रूप में आपके पिता आपको सावधान करते हैं कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आप में एक ऐसी उत्सुकता है जो कभी-कभी अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है। आप किसी चीज़ को देखकर उस पाने की इच्छा में इतना आगे निकल जाते हैं कि सोच विचार की गहराई आपके लिए पीछे रह जाती है। ऐसे में आपके अंदर का जोश आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। आपको बड़े-बड़े वादे करने वाले निवेशों से बचना होगा। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो चमकती हैं, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आप अपने दिल की सुनकर जो भी फैसला लेंगे, उसे दिमाग से भी जाँच लेना बहुत ज़रूरी है। आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपका बहुत करीब है, कोई दोस्त, भाई या सहायक जो आपकी किसी योजना को अपना बना सकता है, या फिर आपकी सफलता को देखकर उसके मन में ऐसी द्वेष की भावना पैदा हो सकती है जो आपकी प्रगति को रोक देगी। आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं या ऐसे निवेश का वादा करते हैं जो सच नहीं है। आपकी संपदा आपकी मेहनत का फल है, इसे किसी और की लोन पर मत छोड़ दीजिए। आपकी कुल मिली-जुली शक्तियाँ आपको एक ऐसे रिश्तेदार के बारे में बता रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की उपलब्धियाँ पैदा कर सकता है। यह रिश्तेदार भावनात्मक या मानसिक समस्याओं से जूझ रहा हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने आप को उससे थोड़ा अलग रखना होगा। आपको हर समस्या का समाधान खुद ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी किसी से दूरी बना लेना, चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। परिवार के मामलों में आपको कुछ समय के लिए सब कुछ ठंडा कर लेना चाहिए। आपकी श्रद्धा और आपकी ताकत आपकी आत्मा का आईना है। इन्हें किसी और के विचारों से मत मिलाइए। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सबसे बढ़कर समझता है, जो हमेशा दुनिया को दिखाने में लगा रहता है कि वही सब कुछ जानता है। ऐसे व्यक्ति से आपका तकरार हो सकता है, लेकिन आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए और उससे कुछ दूरी बना लीजिए। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपके घर में कोई आत्मा आई हुई है जो आपको कुछ बताना चाहती है। ये आत्मा प्रकाश से जुड़ी हुई है। कभी आप देखेंगे कि आपने बत्ती बुझा दी, लेकिन वो फिर से जल उठेगी। आखिर क्यों? क्या आपने हाल ही में घर की कोई बत्ती बदली है जो बार-बार जलती बुझती है? क्या आपके घर के किसी उपकरण को बार-बार ताकत मिल रही है या कोई आधार खराब हो रहा है? ये सब इस बात का संकेत है कि कोई आत्मा आपको कुछ दिखाना चाहती है। कोई ऐसा राज है जो आपकी आँखों से छुपा हुआ है, कोई ऐसा वस्तु या बात जो आपसे छिपाई गई है। जब आत्माएँ प्रकाश या बिजली से जुड़ी चीज़ों के साथ खेलती हैं, तो वो आपको ये बताना चाहती हैं कि कोई आपकी चीज़ छुपा कर ले गया है या आपको धोखा दे रहा है। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, आपको एहसास होगा कि कोई आपके आस-पास है। आप सोचिए, क्या आपसे कोई ऐसी चीज़ छुपी गई है जो आपकी थी? क्या कोई ऐसा फ़ैसला लिया गया है जिसमें आपकी राय नहीं ली गई? आपकी आत्मा आपको जागृत कर रही है, आप अपनी आँखें खोलिए और देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप में से जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी कुछ संदेश हैं। आपके साथी को घर की आर्थिक स्थिति की बहुत चिंता है। आप दोनों को मिलकर बैठना चाहिए और घर के खर्चों की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बात आपके बीच दूरी का कारण बन जाए। कोई ऐसी बात है जो आपका साथी पसंद नहीं कर रहा, लेकिन वो आपसे खोलकर बात नहीं कर रहा। इससे आप दोनों के बीच एक अलगाव की भावना पैदा हो सकती है।
आपको बाहर की दुनिया से आने वाली बातों पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों की बातें, सामाजिक मीडिया पर दिखने वाली चीज़ें आपके मन में किसी प्रकार का संदेह पैदा कर सकती हैं। आप दोनों में से कोई ऐसा काम कर रहा है जो दूसरे को पसंद नहीं आ रहा। जैसे कि कोई ऐसी जगह जाना जहाँ आपका साथी नहीं जाना चाहता। कोई ऐसा स्थान जैसे कोई व्यायामशाला, कक्षा, काम करने की जगह या मनोरंजन का स्थल, जहाँ कोई आपके साथी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे संदेश भेज रहा है, उसे नज़रअंदाज कर रहा है या बहुत सारे प्रशंसा दे रहा है। ये बात आपके साथी के साथ भी हो सकती है या आपके साथ भी। इसलिए शायद वो आत्मा आपके घर में आई है, बत्तियों को जागृत कर रही है ताकि आपकी आँखें खुल जाएँ। आत्माएँ जब हमारे घरों में आकर प्रकाश के साथ खेलती हैं, तो वो हमें जागृत करने की कोशिश कर रही होती हैं। वो हमें दिखाना चाहती हैं कि कोई हमारी ज़िंदगी में आकर कुछ ऐसा कर रहा है, जो हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। आपकी संपत्ति के मामले में भी कुछ अच्छी खबर है। आपके लिए एक नया अवसर आने वाला है जो आपको दूर तक ले जाएगा। ये अवसर या तो आपको किसी दूर स्थान तक ले जाएगा या कोई दूर बैठा व्यक्ति आपकी मदद करेगा। ऐसी लगता है कि आपकी समृद्धि दूर से आप तक पहुँचेगी। आपकी स्वाभाविक नेतृत्व शक्ति को पहचाना जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मज़बूत चीज़ें आएँगी। आपको ऐसे में पैसा भी आएगा जिसका आपने कभी इंतज़ार नहीं किया था। जैसे कि कोई पुराना ऋण आपको वापस मिल जाए। आप जो भी निवेश करेंगे, चाहे वो संचर, शिक्षा, आत्मीयता, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या स्वास्थ्य से जुड़ा हो, आपको इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप अंधेरा छोड़कर उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिरता आपकी मेहनत का सजा फल है। आपकी सेहत के लिए भी कुछ संदेश है। आपको अपनी आदत